हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। और काफ़ी इंतज़ार के बाद हम यूट्यूब पर फिर से आ गए हैं आपके लिए वीडियो लेकर के। तो देखो, पहले हम वीडियोस को इसलिए नहीं बना पा रहे थे कि एक तो हमारे पास हमने देखा कि व्यूज़ हमारे कम जा रहे थे पिछली बार, कि हम थोड़ा नॉर्मल बोर्ड पे वीडियोस बना रहे थे। फिर हमने सारा सेटअप लगवाया और फिर सोचा कि अब वीडियोस तो हम निरंतर आपके लिए वीडियोस अब यूट्यूब पर डालते रहेंगे। और ऑनलाइन क्लासेस सारी अब इस तरह चलेंगी, पूरी स्मार्ट क्लासेस रहेंगी डिजिटल बोर्ड पे। तो जो जो हम कोर्स अवेलेबल आपके लिए करवा रहे हैं वो देख सकते हैं आप कि यूपीएससी कंपलसरी के लिए हम पढ़ाते हैं। एक एग्ज़ाम होता है यूपीएससी कंपलसरी, इसमें इंग्लिश के लिए। एसएससी में चाहे सीजीएल का एग्ज़ाम हो, सीपीओ, सीएचएसएल, जीडी, एमटीएस, कोई भी हो सकता है, सबके लिए हम पढ़ाते हैं सिस्टमेटिकली, है ना। अगर आपको ऐसा लगता है कि इंग्लिश में कई कई बार, एक तो क्या है, लोगों ने बड़ा हवा बना दिया उसका, डर इतना लगता है लोगों को कि इंग्लिश समझ में ही नहीं आती। और मैं समझता हूँ इंग्लिश बच्चों का खेल है आपके लिए। एक बार हमारे आईए में लिए मुझसे, और इंग्लिश से डरने की कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश आपको आसानी से समझ में आएगी, क्योंकि सबसे पहले उसको, डर को हमें भगाना है और एक ललक पैदा करना है। जुडिशरी एग्ज़ाम हो, इंग्लिश से आती है। इसमें से स्टूडेंट मेरे पढ़े हुए हैं। स्पीकिंग का कोर्स अगर है वो कर सकते हैं। किसी भी एमपीएसआई चाहे यूपीएससी, स्टेट एग्ज़ाम, स्टेट पीसीएस का अगर कोई एग्ज़ाम है वहाँ भी कर सकते हैं आप। बैंकिंग का एग्ज़ाम कोई सा भी है, आप इंग्लिश के लिए ज्वाइन कर सकते हैं हमें, ठीक है ना। सेकंड थिंग है हमारी हिंदी और इंग्लिश हैंड राइटिंग क्लासेस। क्या होता है कि मेंस में, यूपीएससी मेंस में, चाहे वो पीसीएस मेंस में, किसी भी एग्ज़ाम में हैंड राइटिंग का, यानी कि अट्रैक्टिव हैंड राइटिंग का एक बड़ा इंपॉर्टेंस रहता है। काफ़ी वीडियोज़ में आपने देखा होगा कि काफ़ी डायरेक्टर्स लोग हैं, मैं काफ़ी लोगों से यहाँ मुखर्जी नगर में मिला हूँ, जैसे डॉक्टर विकास देवकीर्ति सर भी हैं, और भी कई डायरेक्टर से मिला हूँ, जिन्होंने बताया है कि हैंड राइटिंग का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपका अगर इंप्रेशन स्टार्टिंग में अच्छा लगेगा तो मैं समझता हूँ जर्नल का माइंड पॉजिटिव रहता है और मार्क्स की संभावना आपकी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मैं क्या है, आपके लिए एक चीज़ भी लेके हम लोग, हिंदी और इंग्लिश हैंड राइटिंग, चाहे वो 6 साल का बच्चा हो, 6 साल के बच्चे से लेकर 60 साल के व्यक्ति तक, मैं किसी की भी हैंड राइटिंग विद इन 30 डेज चेंज कर सकता हूँ 100% गारंटी के साथ। अगर नहीं होती है तो आपकी पूरी फीस वापस कर दी जाएगी। तो ऐसे काफ़ी स्टूडेंट मेरे पास सीख चुके हैं, और काफ़ी टीचर्स को भी मैंने सिखाया है, नाम नहीं बताऊँ किसी का। तो ये हमारे कोर्सेज हैं कि आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप इंग्लिश को लेकर के आराम से बेफिक्र होकर के, आप नो टेंशन, कोई भी क्लास ज्वाइन कीजिए, बेफिक्र आपको समझाया जाएगा सिस्टमेटिकली, ठीक है। आगे, अभी जैसे हमने हैंड राइटिंग में डिस्कशन किया कि भाई हैंड राइटिंग को लेकर के, तो बताया मैंने कि हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखा होगा बच्चों के मार्क्स ज़्यादा कट जाते हैं, चाहे वो फर्स्ट क्लास की बात करूँ मैं, 5th की, 8th की, 9th की, 10th की, तो मार्क्स, अच्छा ये लिख के नहीं आता एग्ज़ाम में कि आपके मार्क्स कम हुए हैं अगर, तो वो हैंड राइटिंग की वजह से हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर अगर आप टीचर भी हैं तो इस बात को समझ सकते हैं, या आपने पढ़ाया हो, कॉपी कभी चेक की हूँ, तो समझ सकते हैं कि हैंड राइटिंग अगर ख़राब है तो मार्क्स कहीं ना कहीं कट जाते हैं। और अगर अच्छी हैंड राइटिंग है तो मार्क्स ऑटोमेटिकली आप लोग दे ही देते हैं, है ना। तो अच्छे मार्क्स के चांसेस बन जाते हैं अगर आपकी हैंड राइटिंग काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो हैंड राइटिंग आपको पता है कि हैंड राइटिंग आराम से, बिना झिझक के, ऐसा नहीं है कि हमारी हैंड राइटिंग अगर ख़राब है तो सुधारी नहीं जा सकती, या लाइफ में एक बार हैंड राइटिंग सेट हो गई तो नहीं इम्प्रूव कर सकते, ऐसा नहीं है। किसी की राइटिंग को विद इन 30 डेज चैलेंज के साथ इम्प्रूव कर सकता हूँ, है ना। ठीक है, अगला हैंड राइटिंग की भी देखो, मैंने इसमें अभी गारंटी बता दी है कि 25 से 30 दिन लगते हैं। और आज तक जो मेरे पास जो लोग सीखे हुए हैं उनमें लगभग 15 से 20 दिन, 22 दिन, मैक्सिमम 25 तक हो जाता है। हाँ, बच्चे लोग थोड़ा सा ये है कि 35-40 डेज तक चले जाते हैं, नहीं तो विद इन 30 डेज सारी क्लासेस, पूरी 1 घंटे क्लास लगती है हमारी। और इसके अलावा मैं, एक स्मार्ट तरीका होता है लाइफ में, कई लोग कहते हैं कि हमारे 20 साल में भी इम्प्रूव नहीं हो पाई, और मैं वही क्लासेस को, नहीं वही उसी राइटिंग को मैं 25 से 30 क्लास में इम्प्रूव गारंटी के साथ कर देता हूँ, 100% गारंटी, है ना। उसमें लिखा हुआ है सुधारने की 100% गारंटी, अन्यथा पूरी फीस आपकी वापस कर दी जाएगी, 1 रुपये हम आपका नहीं रखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। इंग्लिश का भी कुछ यही खेल है ना। इंग्लिश के भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। आपको सिर्फ 3 से 4 महीने लगेंगे, और 3 से 4 महीने में आपका इंग्लिश का भी कोर्स
कंप्लीट करा देते हैं, 5 महीने भी हो जाते हैं। लेकिन 3-4 महीनों में अगर है एवरेजिंग, अगर किसी का टाइम अगर ज़्यादा नहीं है तो हम वो 2-2.5 महीनों में भी कंप्लीट करा देते हैं। ऐसा नहीं है कि सर हमारा एग्ज़ाम है 2 महीने बाद तो फिर वो 4 महीने क्यों लेगा, है ना, तो वो काम भी हम कर देते हैं फिर इसको एक्स्ट्रा क्लासेस दे करके। तो सिखाने की 100% गारंटी, अन्यथा आपकी पूरी फीस वापस। तो ये भी करते हैं, बस रेगुलरिटी अगर आपके अंदर है और हम जैसे कहें वैसे बस फॉलो करते रहिए, कोई दिक्कत कहीं से कहीं तक नहीं आती। क्लियर? चलो भाई नेक्स्ट। और कुछ राइटिंग्स का आप चाहो तो देख सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ जो मैंने सिखाई हुई है राइटिंग, आप देखिए। बिफोर ये राइटिंग थी भाई, यूपीएससी स्टूडेंट हैं ये, मेंस दिया है इन्होंने यूपीएससी का। तो इनकी राइटिंग थी, अगर मुझे मिले तो बोले कि सर मैं 32 साल का हो गया, मेरी एज 32 ईयर्स हो गई, लेकिन राइटिंग नहीं सुधर सकती मेरी। मैंने कहा मैं इंप्रूव करा दूंगा 100% गारंटी के साथ। सर आपने देखी ही नहीं राइटिंग मेरी, तो आप कैसे गारंटी दे रहे हैं? मैंने कहा मुझे अपनी मेहनत पे भरोसा है, आपका तो मैं राइटिंग खैर क्या होगी क्या नहीं होगी छोड़ो, लेकिन मैं इंप्रूव करवा दूंगा 100% गारंटी के साथ। एक दिन आए, डेमो लिया, एडमिशन लिया, और एडमिशन के 12वें दिन बाद ही आप देख सकते हैं, 12 दिन पहले ये कमाल था इनका, है ना, ये जो करते आ रहे थे स्टार्टिंग से, ये कहानी थी इनकी, ठीक है। और 12 दिन के बाद आप देख सकते हैं, क्लियर है? थोड़ा सा इसको जूम करके बता देता हूँ मैं। देखो ये राइटिंग, चाहो तो इधर देख सकते हैं आप, ये राइटिंग थी इनकी, है ना, ये राइटिंग 12 दिन पहले। और 12 दिन के बाद आप ये भी देख सकते हैं, ये देख सकते हैं 12 दिन के बाद, देखो पूरा एकदम, वैसे तो अच्छा दिख रहा होगा आपको वीडियो में, तो ये राइटिंग 12 दिन के बाद इनकी हो गई थी, है ना। तो ऐसा नहीं है, चैलेंज के साथ अगर चैलेंज कर दिया है तो फिर काम भी वैसा करते हैं, है ना। तो लिखा हुआ अगर है तो इसमें ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ बोल रहे हैं करके नहीं देंगे, हमारी कहनी कथनी मंत्र नहीं होगा। क्लियर है? आगे देखते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट भैया हमारे हैं ये गौरव जी, ये भी यूपीएससी स्टूडेंट हैं, तैयारी कर रहे हैं अभी, और इनकी भी राइटिंग ऐसी थी। 12 दिन पहले आप देख सकते हैं राइटिंग को, ये राइटिंग थी इनकी, प्रॉपर लेटर्स कंप्लीटली नहीं बन पा रहे इनसे, और 12 दिन के बाद ही आप देख सकते हैं 18 से 20 दिन क्लास ली होगी मेरे ख्याल से इन्होंने, और इनका कंप्लीट हो गया था, है ना। तो आराम से चैलेंज करके कंप्लीट करवा देते हैं इनको, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कौसर जी हैं, ये बिहार से हैं, सबसे ज़्यादा बिहार से बड़े पड़े हैं, यूपीएससी स्टूडेंट ये भी है। आप देख सकते हैं इधर कि राइटिंग भी क्या थी, है ना। तो मुझसे मिले कि सर हैंड राइटिंग मेरी बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, और राइटिंग अगर मेरी ख़राब है तो मैं समझता हूँ मेंस दूंगा तो सर राइटिंग की वजह से कहीं ना कहीं नेगेटिव मार्किंग का नहीं नेगेटिव असर पड़ सकता है मेरे रिजल्ट पर। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, आप आइए ज्वाइन करिए, और देखो बिफोर 13 डेज एंड आफ्टर 13 डेज कितना डिफरेंस आपको दिख रहा है यहाँ, क्लियर हो रहा है? इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 25-30 डेज दोनों में हैंड राइटिंग सुधारने की 100% गारंटी, अन्यथा आपकी पूरी फीस वापस। नंबर दिया गया है, देख सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, ये भी है आद्या शंकर जी, इनकी भी हैंड राइटिंग बहुत ख़राब थी, देखिए आप कितनी ख़राब थी। इन्होंने भी बहुत कम दिनों में अच्छा इंप्रूवमेंट किया, और ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, है ना। क्या होता है कि प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता आता ना, इसलिए लोग भटक जाते हैं। जो लोग 20 साल में काम नहीं कर पाए वो लोग 20 दिन में कर देते हैं। ऐसा क्या हुआ था? कारण यही था कि उनको प्रॉपर गाइडेंस के साथ उनको समझाया गया, सिस्टमेटिकली उनको प्रैक्टिस करवाई गई। प्रैक्टिस करना कैसे, लेटर को बनाना किस तरह से है, सेंटेंस में गैप कैसे रखना है, साइज क्या रखना है, सब सारी चीज़ों को मेंटेन करके जब उनको एक्सप्लेन किया गया तो आराम से समझ में आई और इजीली सारा काम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आगे देख सकते हैं, दिनेश पाठक जी हैं, इनकी भी राइटिंग देखो, ये तो मेंस की कॉपी चेक करते हैं, बोले कि सर मेंस की कॉपी चेक करता हूँ मैं, और मैंने मेंस दिया भी है। तो मैंने कहा ऐसे क्यों? कि सर मैं कभी कभी क्या करता हूँ कि जब कॉपी चेक करता हूँ ना, तो जो खराब हैंड राइटिंग वाली कॉपीज़ होती है ना उनको मैं नीचे रख देता हूँ, अच्छी राइटिंग को मैं चेक करते चला जाता हूँ। तो एक दिन मेरे मन में आया कि अगर खराब राइटिंग वाली जो भी कॉपीज आ रही हैं उनको अगर मैं रख देता हूँ तो मेरी कितनी गंदी राइटिंग है, कोई ना कोई अगर कोई मेरी भी चेक करता होगा तो ऐसे मेरी भी रख देता होगा, अर्थात पता नहीं कैसी मार्किंग होती होगी मेरी कॉपी में। तो इसलिए फिर वो आए मुझसे मिले, और राइटिंग को देख सकते हैं आप, 20 दिन के पहले ये थी और 20 दिन के बाद इतना अच्छा चेंजमेंट हुआ कि वो इतना खुश होकर गए कि सर बस ये मान लो मेरी ज़िंदगी में राइटिंग बहुत बड़ी बाधा थी, वो आपने दूर कर दी बहुत कम दिनों में।
काफ़ी लोग दोस्त भी इनके हंसे बता रहे थे कि दोस्त तो स्टार्टिंग में काफ़ी नेगेटिव हुए कि क्या कर रहे हो ये, राइटिंग का भी कोई ऐसा थोड़ी है कि कोई क्लास थोड़ी लगती है, राइटिंग तो अपने ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो मिसगाइड करने वाले भी काफ़ी होते हैं, लेकिन वो उन्होंने किसी की नहीं सुनी, सिर्फ मैंने कहा लगे रहो, आपने अगर 30 डेज मुझे दे दिए हैं तो बस किसी की मत सुनना, मेरी सुनना, फिर होगा जो देखेंगे। ये है अनिकेत जी हैं, ये यूपीएससी स्टूडेंट भी हैं, ये भी देख सकते हैं आप। बिफोर 18 डेज ये था और आफ्टर 18 डेज ये रिजल्ट इनका। तो हैंड राइटिंग को लेकर काफ़ी चैलेंजिंग हम काम कर देते हैं। ये है निशा जी, ये टीचर भी हैं और इनकी राइटिंग जब मुझ पर सीखने आई थी तो 22 दिन पहले राइटिंग की थी। देख सकते हैं इनकी राइटिंग को, थोड़ा जूम करें तो थोड़ा हो सकता है समझ में आए, और कुछ पता ही नहीं क्या है हो रहा है। वहीं जूम करके अब ये देखिए, एकदम प्रॉपर तरीके से लेटर को सजाया गया है, पूरा कर्सिव एकदम सिस्टमेटिकली। मैं समझता हूँ इस राइटिंग मार्क्स नहीं कटेंगे, कटने की गुंजाइश ही नहीं है, कटेंगे कैसे भाई, ठीक है। तो ये है इनका। नेक्स्ट ये है भाई देवकांत जी। देवकांत की राइटिंग आप देखिए, स्टूडेंट की राइटिंग ये थी। ये राइटिंग एक तो देखो इस एंगल पे इस साइड लिखा जा रहा है पूरा, इस साइड देख सकते हैं आप, कितना गंदा लग रहा था और 20 दिन के बाद ही कितना अच्छा इंप्रूवमेंट है, आप देख सकते हैं। दोनों राइटिंग के ऊपर जूम करके देख सकते हो आप, कितना इस पर रिजल्ट, कितना डिफरेंस आपको दिख रहा है, ये और ये, ठीक है। तो किसी का भी मेरे यहाँ से आज तक के रिकॉर्ड में कोई भी रिजल्ट नेगेटिव नहीं गया है और ना कभी मैं जाने देता। तो स्टूडेंट मेरे यहाँ पे आ गया एक बिलीव के साथ, तो फिर विश्वास में बेस बोलने वाला काम मेरे यहाँ नहीं होगा। ये वंदना जी है 14 डेज यानी बिफोर 14 डेज राइटिंग ये थी इनकी, और आफ्टर 14 डेज राइटिंग का क्या बना के रख दिया, देखो इनका शानदार एकदम राइटिंग। क्या राइटिंग थी इनकी ये, हालांकि मैं ही नहीं कहूँगा कि ख़राब थी कि, लेकिन इसके अकॉर्डिंग तो ख़राब ही लग रही है वो। पहले इनको अच्छी लगती थी, लेकिन बाद में जब राइटिंग का और सोचा कि इनको इम्प्रूव करना चाहिए, मुझे इम्प्रूव किया और काफ़ी हद तक देख सकते हैं आप इम्प्रूवमेंट हो गया। चलो भाई नेक्स्ट चलते हम। अब ये हैंड राइटिंग बॉबी जी हैं, बहुत ही कम दिनों में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कर डाली थी। बिफोर 8 डेज ये थी और आफ्टर 8 डेज ये थी। इनकी क्लास भी लगभग 17-18 क्लासेस हुई थी, 17-18 में कंप्लीट हो गया था सारा फिनिश, ठीक है। ये कुलदीप जी हैं, ये भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो वही बिफोर 17 डेज इनकी भी ये राइटिंग थी और आफ्टर 70 डेज आप देख सकते हैं कि 17 दिन पहले ये और आफ्टर 17 डेज ये क्या है, ठीक है ना। तो डिफरेंस काफ़ी हद तक है। हर एक सीट पे मेरा नंबर दिया गया है, चाहो तो यहाँ से नोट कर सकते हैं 73540 82540, ओके। चलो भाई ये अलग से दिया गया है, चाहो तो यहाँ से नोट कर सकते हो, है ना, यहाँ से चाहो तो नोट कर सकते हो। हमारा यूट्यूब चैनल भी है इंग्लिश बाई सोम सर के नाम से, इंग्लिश बाई सोम सर। कॉल और व्हाट्सएप नंबर ये है, चाहो तो इस पर कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ आपको बता दूं, लर्न करने के लिए आसान रहेगा आप लोगों के लिए, वो क्या, देखिए ये ना 540 ये कॉमन है, बस आपको लर्न करना है 73 और 82, 73540 82540, है ना। तो 7382 दोनों के साथ, इसलिए मैंने इसको इस टाइप से लिख दिया है कि आपको लर्न करने में आसानी हो, आराम से आप कहीं भी कॉल आराम से कभी भी किसी भी समय मुझे लगा सकें, कि भूलना नहीं है ना। तो 73540 82540, एक बार मेरे साथ बोल दो 73540 82540, क्लियर, ओके। चलते हैं अभी नेक्स्ट। चलो ओके, ये कहानी थी हमारी। तो आप देख सकते हैं कि हमने इंग्लिश में और हैंड राइटिंग में कितना काम किया है। इंग्लिश की कुछ वीडियोस मेरी यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई हैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। यूट्यूब पे आपके लिए कंटेंट बना करके नए नए टॉपिक्स पर सारी चीज़ें आती रहेंगी। कुछ ऐसी मीनिंग्स हैं जिनका हम उच्चारण गलत करते हैं, उनका सही उच्चारण आपके लिए एक प्लेलिस्ट बना दी जाएगी चैनल पे, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। सारे वर्ड्स का जो सही प्रोनाउंसिएशन होगा
वहाँ से आप देख सकते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ हम पता ही नहीं अपन को। जैसे एग्जाम्पल के लिए बता सकते हैं, डम्ब बोलते हैं, एक डम्ब होता है, डम्ब गूंगा इसको बोलते हैं, डम्ब, DUMB, हम इसको डम्ब बोलते हैं। बट डम्ब नहीं होता, वो डम होता है, डम, बी साइलेंट है उसमें, बट हमें पता ही नहीं है, तो बोल देते हैं, जाहिर सी बात है। और अगर उन्हें बुलवा, एक तो इंग्लिश बुलाने वाले पता नहीं कैसे कैसे बच्चे भी बोलते हैं, जब बुलवाना ही नहीं था दिया क्यों फिर, लेकिन दे दिया। अब ऐसा थोड़ी है, जो उन्होंने प्रोनाउंसिएट कर दिया है वही हमें करना पड़ेगा। तो डम बोलते हैं। जैसे होता है एक प्लम्बर है ना, तो प्लमर, राइट, प्लमर, है ना। तो ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं, इनको मैं लेकर आऊँगा आपके लिए, दो दो चार चार वर्ड्स का एक वीडियो बना करके, और आप डेली आप जाके चेक करिएगा प्लेलिस्ट में। तो मैं वो काम आपके लिए बहुत जल्दी ही करने वाला हूँ, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। इंग्लिश में लेकर कोई भी समस्या अगर आपको आ रही है, ऐसा लग रहा है कि सर इंग्लिश हमें समझ में ही नहीं आती, इंग्लिश से तो बहुत डर लगता है हमें, तो इंग्लिश में बताऊँ, इंग्लिश से डरने वाली कोई बात नहीं है। इंग्लिश एक बच्चों का खेल है, मैं समझता हूँ। बड़ी क्या होता है कि कोई भी चीज़ आपको पसंद है, पसंद क्यों आई, क्योंकि उसमें ललक पैदा की किसी ने, या आपको देख करके हुई। चाहे वो खेल भी हो सकता है या गेम हो सकता है, मोबाइल में जैसे मान के चलिए छोटे छोटे बच्चे हैं, फ्री फायर खेल रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं, पता नहीं कौन कौन से गेम खेल रहे हैं, हमें नहीं आते, तो हमें उसकी ललक नहीं है, बच्चों को सब कुछ आता है उसमें, तो चीज़ें वो बिना सीखे ही सीख गए, ललक थी भाई उनमें। तो किसी भी चीज़ की ललक लगानी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। तो वो ललक इंग्लिश को लेकर के मैं लगा दूंगा, ठीक है ना। बाकी सब्जेक्ट का भैया सब्जेक्ट वाले टीचर्स जाने, लेकिन किसी भी सब्जेक्ट के टीचर्स, ऐसा नहीं है कि आप लोग गए एकदम से बैठे 2 दिन पढ़े, 1 दिन पढ़े, फटाक से जानकारी लेके चले आएगा, नहीं, वो टीचर कुछ नहीं पढ़ाते। टॉपिक चल रहा है बीच में, आप वहाँ पहुँच गए, पता नहीं चल क्या रहा है, आप डायरेक्टली, अब जैसे मान के चलिए आप बिगिनर हैं अगर, और नरेशन की बैच में आप आ जाएं, पैसिव वॉइस की बीच की बैच में आ जाएं, स्टार्टिंग के डे नहीं है, बीच में आ जाएं, फिर कहें सर का पूरा ऊपर से जा रहा था, कुछ नहीं पढ़ाते, अरे डेमो के दिन आओ, या फिर उनसे एक्स्ट्रा क्लास में आओ, उनसे एक बार बात कर लो कि सर हम, तो एक बार टीचर्स को पहचानना है, तो 1 दिन में आप 1 घंटे में नहीं पहचान सकते उसको, बीच में आप चले गए क्या मतलब निकलेगा। इसलिए आप डेमो के टाइम आइए, जब वो बुलाएं तब आइए। तो जब भी हमारा बैच स्टार्ट हो, स्टार्टिंग से उसमें रहिएगा, और मैं गारंटी दे दूंगा लिख करके कि इंग्लिश आपकी मुट्ठी में होगी, राइट, ये मेरी बात गारंटी है, और 100% गारंटी उसमें लिखी है, तो ऐसा ये वो नहीं है कोई कि हम फालतू बोलते चले जा रहे हूँ। मेरे यहाँ नाम तो नहीं लूँगा किसी कोचिंग का मैं, बड़ी बड़ी कोचिंग से 8 से 10 स्टूडेंट ऐसे आए हैं, फीस जमा हो गई वहाँ, 3 4 महीने हो गए, और सीख के कुछ भी नहीं आ पाए हैं। बोले कि सर वहाँ ये होता है कि हम पूछ नहीं पाते, तो मैं समझता हूँ ऐसा तो नहीं है पूछने वाली बात, क्यों बीच में चले जाते हैं, फिर घर भी पढ़ाई नहीं करते, है ना। दूसरी बात, उनके डाउट सेशन में चले जाएं, मेरे ख्याल से उनके भी लोग बैठे रहते हैं, तो मैं बुराई नहीं कर रहा उनकी, उनके लोग बैठे रहते हैं कोई ना कोई गाइडेंस के लिए, प्रॉपर बता सकता है, तो हो सकता है इनको जानकारी नहीं हो, मेरे पास आए, सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई, तो वो कवर उन्होंने जो 4 महीने में नहीं सीख पाए, वो 1 से 1.5 महीने में आराम से सीख गए और सेटिस्फाई होकर गए मेरे यहाँ से। बाकी आप लोग आइएगा, मुझसे मिलिएगा, इंग्लिश को लेकर कोई भी डाउट है, हैंड राइटिंग को लेकर कोई भी डाउट अगर है तो घबराने की जरूरत नहीं है, 100% गारंटी के साथ, स्क्रीनशॉट ले लेना, 100% गारंटी के साथ आपकी सारी जो भी कमियां हैं वो कब पूरी की जाएंगी, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही बताया था, बाकी अब किस टॉपिक पे हम जो वीडियोस बनाएंगे तो वो आपके लिए अलग से प्लेलिस्ट दी गई है, वहाँ पे आ जाया करेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचे, लोग जुड़ें ज़्यादा से ज़्यादा, और नोटिफिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे वो, इसलिए। और अब स्टार्ट हो गए हैं, अब वीडियोस रेगुलर आती ही रहेंगी, है ना। तब से तो क्या है, तो नहीं बन पाया था स्टूडियो, तब तक स्टूडियो बनाया, फिर थोड़ा मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, अभी भी तबीयत ख़राब है मेरी, थोड़ा खांसी हो रही बीच बीच में, तो मैं समझता हूँ कि अब सारा काम ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखें, शेयर करते रहें, ठीक है ना, शेयर करें सभी लोगों को, फ्रेंड्स को, जिसको भी करना है उनको शेयर करें, है ना। और स्पोकन बैच चलाएंगे हम, बच्चों के लिए भी चलाएंगे एक बैच, जिसमें आराम से 5th 8th क्लास के बच्चे भी आराम से देख सकते हैं एंजॉय के साथ, है ना, कोई डिप्रेशन वाली बात नहीं, कोई, आराम से बस सिर्फ मेरी वीडियोज़ को लेकर ईयरफोन लगा के बैठ जाइए
और मैं कह रहा हूँ नस नस में घुसा दूंगा चीज़ को, नस नस में। ठीक है ना? तो किस चीज़ की लत लगाना है वो मुझे पता है। इंग्लिश को ऐसे नहीं, बच्चों खेल की तरह सीखेंगे, खेल खेल में है ना सारी चीज़ें। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करें चैनल को, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।